नमस्ते एस्पिरेंट। आज हम यहाँ पर यूटेट में हिंदी का जो आपका अनुच्छेद वाला पार्ट आता है उसको हम करेंगे। आपको पता है कि हिंदी में जो है अनुच्छेदों में एक गद्यांश और एक पद्यांश जो है वो आपसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, जब हमसे पद्यांश में आपके प्रश्न पूछे गए, आपका आया असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ भागो तुम। उसके बाद कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए कितना बढ़िया यहाँ पर मोटिवेटिंग जो आपके लिए पद्यांश है। अगर आप लोग इस समय थोड़ा बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं, टेंशन में हैं, नर्वस हैं, तो यकीन मानिएगा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। अब यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न आया है वह क्या है, जब व्यक्ति असफल हो जाए तो क्या नहीं करना चाहिए, बताइए क्या नहीं करना चाहिए। ये लिखा है आपका नींद चैन को त्यागो तुम। ओके, तो इसका जो आपका ऑप्शन है यह ऑप्शन आपका क्या हो गया। अच्छा, इससे ऊपर भी आपका लिखा हुआ है असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। ओके, फिर नीचे यहाँ पर लिखा गया है दूसरों की निंदा करना क्या छोड़ देना चाहिए, चैन से न बैठना, अपनी कमियों को जानना, निरंतर प्रयास करना। ओके, तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है, दूसरों की निंदा हमको जो है वो कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमको बिल्कुल चैन से नहीं बैठना चाहिए। लिखा है नींद चैन को त्यागो तुम, अपनी कमियों को हमें जानना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, हमको दूसरों की निंदा जो है वो यहाँ पर नहीं करनी है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, फिर से आप इसको देखेंगे। असफलता को अपनी हार नहीं मान लेनी चाहिए बल्कि पुनः प्रयास करना चाहिए, यह कथन कैसा है। तो यह कथन असत्य है, अप्रामाणिक है, यानी इसके प्रमाण नहीं है, इसके कोई प्रूफ नहीं है, पूर्णतः सत्य, बिल्कुल क्या है, पूर्णतः सत्य है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। देखिएगा, किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती, बताएंगे किन व्यक्तियों की पराजय नहीं होती है, जो संघर्ष करते हैं, जो जयकार करते हैं, जो दूसरों की कमियां देखते हैं, जो रात भर सोते नहीं। तो जो संघर्ष करते हैं, जो हमेशा कोशिश करते रहते हैं, जो संघर्ष करते हैं, उनकी कभी भी पराजय मतलब हार होता है, विजय पराजय कहते हैं, तो उनकी हार नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। कविता में पराजय को यानी हार को विजय में यानी जीत में परिवर्तित करने का क्या वाक्य सूत्र बताया हुआ है। तो आप देखेंगे, जब तक सफल ना हो जाए तब तक अन्न त्याग दो, ऐसा तो कहीं भी नहीं लिखा है भाई, अन्न त्याग दो तो कहीं नहीं लिखा है। ओके, फिर हम चलेंगे, जब तक सफल ना हो समस्त कार्य त्याग दो, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा है। जब तक सफल ना हो जाए तब तक चैन से ना बैठना लिखा हुआ है। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, जो है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वह सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हैं। आप सभी को पता होगा उपसर्ग और प्रत्यय आपके क्या होते हैं। देखिए, जो मूल शब्द है, मूल शब्द के जो आगे इधर लगेगा उसको बोला जाता है उपसर्ग, और जो इधर पीछे लगता है उसको बोला जाता है प्रत्यय। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, जिसमें दोनों लगे हों। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये सफल लिखा हुआ है, सफल के इधर लगा है और उपसर्ग है, इधर ता लगा हुआ है तो ये उपसर्ग है। तो क्या बना हुआ होगा, सफल, ये अ उपसर्ग लगा है, ता प्रत्यय लगा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर जो है वह 6 क्या कहता है, सफल शब्द है। अच्छा, पहले हम विशेषण देख लें। विशेषण क्या होते हैं भाई, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, गुणधर्म को बताते हैं। अब यहाँ पर सफल क्या है, परिमाण, मात्रा को बिल्कुल नहीं बता रहा है, सार्वनामिक भी नहीं है, संख्या भी नहीं बता रहा है, यह गुण बता रहा है। क्या बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है, सफल है कि असफल है, सक्सेसफुल है कि आपका अनसक्सेसफुल है।
तो सफलता क्या है, सफल क्या है, सफल एक गुणवाचक विशेषण है, विशेषण गुणवाचक। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही उत्तर। हालांकि 5 ही प्रश्न आते हैं, बट यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 6 प्रश्न ले लिए। अब हम यहाँ पर चलते हैं, जो हमारे पास पद्यांश आपका आता है उस पद्यांश को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए पद्यांश तो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक बार बीच में किसी स्टूडेंट ने कहा था कि थोड़ा टाइम दीजिएगा, तो इस बार हमने क्या किया है, हर प्रश्न पे जो है वो आपको यहाँ पर जो है आपका गद्यांश जो है वो आपका यहाँ पर लिख के दे दिया। तो आपको क्या करना है, जब गद्यांश को पहले मत पढ़िएगा, आप क्या करेंगे, आप पहले प्रश्न पढ़ेंगे फिर आप गद्यांश की तरफ जाएंगे। ऐसी प्रैक्टिस करेंगे कि प्रश्न से ही आपको उसका जो उत्तर है वही आपको दिख वहां पर जाए। हमारा दिमाग जो है वो बहुत तेज होता है, वो सीधा आपका देख ले। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया है मशीन से किताब छापने का क्या फायदा होता है। तो आप देखेंगे यहां पर जो है वो आपको पढ़ना है कि आपका जो है ये कैसे आपका होगा। यहां पर आपका लिखा है, देखिए सीधा, मशीन से छपने का फायदा यह था कि किताबों की बहुत सी प्रतियां एक साथ छप सकती थी। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वह उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है फर्स्ट का जो है वह सी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, गद्यांश के अनुसार छपाई की मशीन का आविष्कार सबसे पहले कहां पर हुआ था। तो आप देखेंगे सबसे पहले कहां पर हुआ था, ये आपको दिख रहा है। देखिए आपको पूरा पद्यांश पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। जर्मनी में छपाई की मशीन का आविष्कार हुआ है, आविष्कार यानी खोज हुआ है। तो इसका जो आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप प्रश्न पढ़ेंगे फिर आप गद्यांश जो है वो पढ़ेंगे। चलिए अब आपकी बारी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका क्या कहता है, थर्ड कहता है कि गद्यांश के अनुसार पहले 2 वर्ष के बच्चे भाषा के किस रूप से परिचित हो पाते हैं, मुद्रित, लिखा हुआ, श्रव्य, लिखित, चित्रात्मक। पहली लाइन में आप देखो, बचपन के पहले 2 सालों तक बच्चे भाषा को केवल सुनते हैं, सुनना यानी श्रव्य करना, बोलते हैं यानी वाचन करना। ये हमने भाषा का जब हम सीखते हैं तो हमने इसी तरीके से हम देखते हैं, तो सुनते हैं, सुनना यानी श्रव्य रूप में, बी, वाचन यहाँ पे लिखा ही नहीं। तो थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का जो है वो यहाँ पर बी जो है, बी उत्तर आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं भाई। अगला प्रश्न का भी आपको यहाँ पर टाइम दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, छपाई के आविष्कार से पहले लिखाई किस पर की जाती थी। तो आपने अभी देखा, जब इससे पहले के जब आपके प्रश्न थे तो वहां पर आपने जब जर्मनी का आविष्कार देखा, उसी से ऊपर आप चलोगे, ठीक है। अब टाइम ले लो, लेकिन आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। इन ताड़ के पत्तों पर केवल ऐसे लोग लिखते थे जिनकी लिखाई सुंदर होती थी। तो क्या हो जाएगा, ताड़ के पत्तों पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो 4 का है वह सी उत्तर जो है, सी उत्तर आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ताड़ के पत्तों पर किन लोगों से लिखवाया जाता था। अभी वहां पर लाइन हमें पड़ी भाई, जिनके कौन लोग लिखते थे, जिनकी लिखाई सुंदर होती थी। पूरा पैराग्राफ मत पढ़िएगा, टाइम आपके पास बचेगा, जरूर बचेगा। जिन लोगों की लिखाई आपकी सुंदर होती थी, फिफ्थ का जो है, फिफ्थ का जो है ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ओके चलिए, अब छठे प्रश्न के लिए हम आपको यहाँ पे टाइम दे देते हैं। आपके 5 ही क्वेश्चन आते हैं वैसे अनुच्छेद से, लेकिन यहाँ पर आप अनुच्छेद की तैयारी आप कर रहे हैं। तो आप छठा प्रश्न देखिएगा, ये तो आप नहीं भी पढ़ेंगे ना तब भी आपका बन जाना है, इसके लिए पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आविष्कार का क्या है, आविष्कार मतलब होता है खोज करना, ठीक है। हमने देखा कि जर्मनी में आपका जो है छपाई मशीन का आपका आविष्कार हुआ है, इसका जो हो जाएगा वो खोज करना है। अगला, जो सुंदर, इसके लिए भी पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सुंदर चित्र बना पाते थे, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। ये सुंदर क्या बता रहा है, उसकी विशेषता को बता रहा है। विशेषता बताने वाले क्या हो गए, विशेषता बताने वाले विशेषण आपके हो गए। ऑप्शन नंबर 7 का जो है डी आंसर है। 8, फिर धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती हैं। रेखांकित शब्द गद्यांश में किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, भाई बच्चों की बात हो रही है, यहां पर किसकी बात हो रही है, बच्चे भाषा को सीखते हैं
फिर धीरे धीरे किताबें उनके जीवन में आती हैं। किनके जीवन में? बच्चों के। बच्चा सबसे पहले क्या करता है? सुनता है, फिर बोलता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उनका जो है वो किसके लिए यूज होना है? वह आपका बच्चों के लिए यूज होना है। 8th का जो है सी आंसर सही है। 9th प्रश्न देखेंगे, सुंदर का समानार्थी शब्द क्या है? खूबसूरत, नैन नक्श, अच्छा और नेक। तो इसका जो सही उत्तर है, सुंदर मतलब है खूबसूरत। ऑप्शन नंबर ए। उनकी लिखाई क्या होती थी? उनकी लिखाई जो है वह सुंदर आपका होती थी। तो 9th का जो है वह ए आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है हमारे गद्यांश और पद्यांश की आप लोगों को जो है वो तैयारी करनी है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने जो है यहाँ पर तैयारी और अच्छे तरीके से करनी है तो आप हमारे जो मॉक टेस्ट हैं उन मॉक टेस्ट को आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको जो है एक मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो इसका लाभ इस समय उठा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप जब पेपर दें तो आपको लगे कि हाँ ऐसा पेपर तो मैंने पहले अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आपको मॉक टेस्ट जो है वो जरूर ट्राई करने चाहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।